हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा आज हम लोग सी लैंग्वेज के कोर्स के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपका होता है पॉइंटर। और हम लोग पॉइंटर के साथ साथ आज जो एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मेमोरी एड्रेस। ठीक है ना। तो अब आपको ये समझना है कि पॉइंटर होता क्या है और काम कैसे करता है। हमने आपको पहले भी जब वीडियोज पढ़ाई हैं तो वहां पर आपको एक एम्परसेंट ऑपरेटर के बारे में बताया है। ठीक है ना, या फिर रेफरेंस ऑपरेटर भी जिसको कहते हैं। तो जैसे आपने मैं आपको बता भी दूं कि होते क्या क्या हैं। एक ऑपरेटर आपने ये वाला देखा होगा, रेफरेंस ऑपरेटर। और जो दूसरा ऑपरेटर है वो आपने बेटा ये वाला देखा होगा, इसको हम लोग पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। ये दो ऑपरेटर हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना। और वन शॉट जब कवर किया था सी लैंग्वेज का तो हमने आपको नॉर्मली एक एक एग्जांपल दिए थे। आज इसी के बारे में हम लोग ब्रीफ में ना करते हुए चर्चा एक एक्सप्लेन वे में एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहली बात आपको ये जाननी है कि जो आपका मेमोरी एड्रेस होता है वो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना तो उस वेरिएबल की एक मेमोरी एड्रेस भी असाइन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है ना। कैसे हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको पहले बेसिक्स आपको प्रोग्राम लिख लेना है stdio.h। ठीक है ना। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि स्टूडियो डॉट एच के अंदर दो प्रकार के हमारी फंक्शंस होते हैं। जैसे आपका प्रिंटफ और स्कैनफ हो गया। अब आपको कोनियो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। फिर आप डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर इंट मेन। और इंट मेन लिखने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर आपका लिख लेना है। कुछ भी आप लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंटफ और प्रिंटफ के अंदर मैंने लिख दिया हेलो बच्चों। ठीक है ना, हमने आपको ऐसे यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। लास्ट में रिटर्न 0 आपको लगाना ही पड़ता है। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद बेटा हम लोग इसको रन कराएंगे। तो जब हम आपके इस कोड को रन कराएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आउटपुट के फॉर्मेट में अभी कुछ आंसर आपको मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। ये चीज हमारी अभी रन नहीं हुई है। हम यहाँ पर इसको रन कराते हैं। हमने इसको यहाँ पर रन करा दिया, रन कराया बेटा तो यहाँ पर क्या मिल गया, हेलो बच्चों मिल गया। बात समझ में आई ना। तो ये तो इतनी सारी बात हो गई कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया और चेक कर लिया कि हमारा प्रोग्राम अभी रन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बात ये आती है कि सर आपने कहा कि सबसे पहले एड्रेस बताएंगे, तो ध्यान से देखते चलना एक तरफ से। सपोज दैट हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट एक्स बराबर, और उस x की वैल्यू हमने अभी कितनी दे दी बेटा, हमने x की वैल्यू दे दी है 12। कितनी दे दी है 12। अब एक x नाम का वेरिएबल हमने जब असाइन किया तो x नाम के वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस भी असाइन हो गया। सर पता कैसे लगेगा, इसके लिए हमने आपको बताया था कि प्रिंटफ करिएगा और प्रिंटफ में मान लीजिए आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप लगाओ %d। और %d लगाने के बाद बैकस्लैश n लगाना भी हमने आपको बताया था। ये काम क्या करता है, तो ये हमने आपको बताया था कि नई लाइन पर आपके आंसर को लाने का काम करेगा। हमने यहाँ पर लिख दिया, लिखने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद रन कराया। आप ध्यान से देखो यहाँ पर 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अच्छा सर सेम लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश n नहीं लगाया है, हमने लगा दिया। लगाने के बाद बेटा बैकस्लैश n लगाया, सेव किया, रन कराया। अब देखो हेलो बच्चों एक लाइन में आया और 12 एक लाइन में। तो ये हमने x की वैल्यू प्रिंट करा ली। यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराया, x की वैल्यू। लेकिन हमको x का मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इतने कोड को कॉपी कर देंगे और नीचे की लाइन में पेस्ट कर देंगे। जहां पर d लिख रखा हमने, यहीं पर हम लोग p भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, p लिख सकते हैं। और p क्या करेगा, ये p आपका पॉइंटर वैल्यू को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। और यहां पर x नहीं प्रिंट कराएंगे, हम लोग एड्रेस ऑफ x प्रिंट कराएंगे। बात को समझते चलिएगा। सेव करके रन कराया। अब देखो यहां पर x का बेटा आपको यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर x का क्या दिख गया, आपको एड्रेस दिख गया। ठीक है ना, 0061FF1C है ना। ये आपको हेक्सा फॉर्मेट में आपके एड्रेस को बताने का काम कर रहा है। बात इतनी समझ में आई ना। तो ये आपका एड्रेस ऑपरेटर होता है जो कि क्या काम करता है, ये आपका एड्रेस को बताता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं ADDRESS एड्रेस ऑपरेटर। इतनी तो बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट कराई, यहाँ पर एड्रेस प्रिंट कराया। लेकिन बात हमको करनी है आज बेटा किसके बारे में, पॉइंटर के बारे में, कि पॉइंटर होता क्या है और पॉइंटर को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो मेमोरी एड्रेस आपने लिख लिया, देख लिया, पढ़ भी लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मेमोरी एड्रेस ऐसे काम करता है। अब बात ये आती है कि हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है आपके पॉइंटर ऑपरेटर के बारे में। तो याद रखिएगा एक पॉइंटर जो होता है ना वो एक वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस अपनी वैल्यू में।
ठीक है ना, मतलब अपनी वैल्यू के अंदर वो क्या स्टोर करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे सर, जरा इसको बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और प्रोग्राम बनाता हूं और उस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बेटा समझते चलना एकदम अच्छे से। मैंने क्या किया, इंट एक एन नाम का वेरिएबल ले लिया और उस एन नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने ले ली सपोज दैट 45। कितना ले लिया, 45 ले लिया। अब उसके बाद यहां पर हमको एक पॉइंटर बनाना है, और पॉइंटर कैसे बनाते हैं तो उसको भी ध्यान देखिएगा। पॉइंटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा एस्टेरिस्क लगाया, और एस्टेरिस्क लगाने के बाद ऑपरेटर हमने आपको बताया ही था कौन सा इस्तेमाल होगा, एस्टेरिस्क लगाया, यहाँ पर हमने लिख दिया पीटीआर। क्या लिख दिया बेटा, पीटीआर लिख दिया। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमने ऐसे इसको इस तरीके से ऐसे भी कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इस पीटीआर में क्या है, तो भैया इस पीटीआर में है एड्रेस ऑफ एन। हमने क्या कहा था कि जो पॉइंटर होता है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, यही तो हमने बोला था ना। और अब यही मैं बता भी रहा हूं कि ये पॉइंटर जो पीटीआर है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये एन के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, एन के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, यही इतना हमने बताया। अब आओ देखते हैं, इसको प्रिंट भी करा के देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट कराया, सबसे पहले मैंने प्रिंट करा लिया एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा प्रिंट कराई, एन की वैल्यू प्रिंट कराई। और एन की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर प्रिंट करा लेता हूं किसकी वैल्यू, एक एड्रेस ऑफ एन प्रिंट करा लेता हूं, एड्रेस ऑफ एन प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब एक और बात, सेव करता हूं इसको और इतना सेव करके रन कराता हूं। आप ध्यान से देखो, यहां पर n की वैल्यू 45 आई, पक्की बात ना। और आपका जो यहां पर %d ना लिखिए, %p लिख दीजिए ताकि बढ़िया तरीके से आपको मैटर दिख पाए। देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर सर ये आ रहा है आपके n का एड्रेस। क्या आया, n का एड्रेस। अच्छा सर, आपने कहा कि जो बेटा ptr होता है ना, क्या होता है, पीटीआर। पीटीआर क्या किया है, पीटीआर ने एड्रेस स्टोर करा रखा है किसका, एन का। मतलब चाहे एन का एड्रेस लिखें चाहे पीटीआर लिखें, सेम आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। और ध्यान से देखो बेटा, आ भी रहा है, ये देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मतलब बात सही बताई हमने ना कि डेफिनेशन लिख लेना आप आराम से। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल that stores the memory address of another variable as its value। बात समझे, फिर से एक बार, a pointer is a variable that stores the memory address of another variable as its value। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और हाँ, या प्रयास ये करिएगा डेटा टाइप दोनों का सेम रहे। ठीक, पॉइंटर में क्या है, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ एन है। लेकिन पॉइंटर ऑपरेटर का सर क्या कमाल है, तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि बेटा हमने आपको बताया था कि पॉइंटर ऑपरेटर क्या करता है, जानते हो आप, पॉइंटर ऑपरेटर किसी वेरिएबल की जो एड्रेस है ना, उस वेरिएबल के एड्रेस से उसकी वैल्यू निकाल के लाता है। ठीक है ना, क्या करेगा, उस वेरिएबल के एड्रेस से उसकी वैल्यू निकाल के लाएगा। अभी ध्यान से देखो, आप हमने सेव किया, सेव करके रन कराया, अब ध्यान से देखिए वैल्यू निकाल के लाया कि नहीं। ये देखो पॉइंटर पीटीआर में क्या था, पीटीआर में था एड्रेस ऑफ एन, और एड्रेस ऑफ एन में क्या है, 45 बसा हुआ है, रखा हुआ है ना। तो यहां पर देखो 45 आंसर आ गया कि नहीं, बात समझे ना। तो आउटपुट कितना आ गया, ये आपका आया 45। तो ये आपका इतना डिफरेंस हो गया। एन की वैल्यू कितनी है, 45, देखिए सर आया हुआ है 45। एड्रेस ऑफ एन कितना है, 0061 FF14 आया हुआ है। पीटीआर क्या है, पीटीआर है, पीटीआर ने स्टोर कर रखा है एन का एड्रेस। पीटीआर ने क्या स्टोर कर रखा है, एन का एड्रेस। ये इतना समझो, पीटीआर ने स्टोर कर रखा है एन का एड्रेस, और पीटीआर प्रिंट कराया तो एन का एड्रेस आ गया। लेकिन एस्टेरिस्क ऑफ पीटीआर या पॉइंटर पीटीआर क्या आ रहा है, तो पॉइंटर पीटीआर करेगा, क्या करेगा, एन के एड्रेस से उसकी वैल्यू को निकाल के लाएगा। ठीक है ना, एन के एड्रेस से उसकी वैल्यू को निकाल के लाएगा। ये हमारा होता है पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है ना, और ये क्या करता है, ये चीज हमने क्या करी है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा है। क्या करा है भैया, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब एक चीज और की, जैसे हमने इसको ऐसे डिक्लेयर कर रखा है ना, तो यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे। अब बेटा इसको हम लोग ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहां पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हम लोग इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। और इसको चाहे तो हम लोग कैसे, इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पर अभी हमने ऐसे डिक्लेयर कर रखा है। दो की दोनों बातें हमारी क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो ये आपको याद रखना, आपको देखोगे आंसर में कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। बात इतनी समझ में आ गई ना, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो ये आपका क्या होता है बेटा, एड्रेस ऑपरेटर का और पॉइंटर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात ये आपको करनी है कि क्या सर हम लोग
पॉइंटर को एरे वगैरह में भी लगा सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल आप एरे में लगा सकते हो और एरे के साथ इस पे आप काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। ठीक है ना? देखें कैसे, चलो फटाक से देखते हैं हमने क्या करना है। हमने बहुत प्यार से, बहुत आराम से एक बहुत सिंपल सी एरे बना लेनी है। आइए फटाक से बनाते हैं। हमने एक एरे बना लिया ए आर नाम का, और उस ए आर नाम की अभी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 5 हमने दे दी, और उसमें वैल्यू दे देना हमको फटाफट। वैल्यू दे दिया हमने, कितनी दे देते हैं, 12, 34, 11, 56, 89। कितना दे दिया, इतनी हमने वैल्यूज दे दी। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर इसको हमको प्रिंट कराना है। जो प्रिंट कराने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का सहारा लेंगे। ले लेते हैं फॉर लूप का सहारा, यहाँ पर लिखेंगे इंट आई, और आई की वैल्यू अभी कितनी अपन लोग दे देते हैं, 0 दे देते हैं। उसके बाद आई कितना होना चाहिए सर, आई ना कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज, तो 5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 0 से चलेगा 4 तक जाएगा, मतलब 5 वैल्यू हो गई। उसके बाद सर आई में बढ़ना चाहिए, एक एक बढ़ा दिया हमने। बढ़ाने के बाद अगला काम क्या करना है, आपको प्रिंट कर लेना है। क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंटफ, और प्रिंटफ में %d क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है ए आर आई प्रिंट करना है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया, और सेव करके बेटा जैसे ही रन कराएंगे, आप ध्यान से देखो आंसर आपको कितना मिल रहा है। ये 12 से देखिएगा, क्योंकि 45 ऊपर वाली वैल्यू है। ये देखो 12 मिला, 34 मिला, 11 मिला, 56 मिला, 89 मिला। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से भैया हमने एक एरे बनाई और एरे को एक्सेस कर लिया। अच्छा सर, मान लीजिए हमको इस एरे का वो चाहिए था, क्या बोलते हैं, एड्रेस चाहिए था। ठीक है ना? तो एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे, फटाक से देखो, इसी में हमने इसको कॉपी करा, और कॉपी करके हमने पेस्ट भी करा। यहाँ पर %d की जगह पर %p कर दिया, क्योंकि पॉइंटर ऑपरेटर के लिए ये करना होता है। और यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे, एड्रेस का साइन लगा देंगे। सेव करेंगे, रन कराएंगे। अब देखो हर वैल्यू के साथ, हर वैल्यू के साथ बेटा उसका क्या आ रहा है, उसका एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है ना? देखो 12 के साथ ये आपका इसका एड्रेस आया। ठीक, 12 का एड्रेस ये है, 12 जहां स्टोर है। फिर ये किसका एड्रेस है, ये है आपके क्या बोलते हैं उसको, 34 का एड्रेस। 34 के बाद यहाँ पर देखो ये 11 का एड्रेस। और मजे की बात बताऊं, मजे की बात, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी लिखा लास्ट में, सबको सेम आपको लगभग लगभग लग रहा होगा ना। यहाँ पर देखो 0 0 के बाद 4, मतलब कितनी कितनी बाइट स्टोर कर रहा है, 4 4 बाइट। इंट कितना बाइट लेता है, 4 बाइट। 4 लिया, 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर 12, और 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं ना। 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी। मतलब देखो एक सीक्वेंस में एरे ने स्टोर कर रखा है चीजों को, तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग इसको भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, बता दूं ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो। क्योंकि इंट की साइज कितनी होती है, इंट की साइज दिखाऊं आपको कितनी होती है। यहां पर देखो बाहर निकल के आ रहा हूं, ठीक है ना, और बाहर हमने आपको दिखाया इंट की साइज कितनी होती है। हमने ले लिया इंट नम नाम का एक इंटीजर ले लिया। अब कुछ नहीं करना, हमको कुछ भी नहीं करना भाई, हमको केवल इतना प्रिंट करना है। जैसे हमको साइज प्रिंट करनी, एलयू भी आप एक लगा सकते, बहुत सारे हम आपको क्या बताते चल रहे हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते चल रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। और कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर लिखना है साइज ऑफ। क्या लिखना है बेटा, साइज ऑफ, SIZE, साइज ऑफ। ये आया साइज ऑफ, और साइज ऑफ किसका निकालना है, साइज ऑफ नम का निकालना है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है ना? ध्यान से देखो, सेव करते हैं अपन लोग इसको और रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए ना, लास्ट में कितना आ गया बेटा, लास्ट में 4 आया ना। मतलब इंटीजर कितना बाइट स्टोर कर रहा है यहाँ पर, इंटीजर 4 बाइट। इसीलिए सब में कितने कितने का इंक्रीमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है, 4 का। देखो 12 पे आपका यहाँ पर FC था, उसके बाद यहाँ पर फिर 0 0 हो गया, 4 जोड़ा 12 में फिर 0 हुआ। फिर यहाँ पर बेटा कितना हुआ, 4 हुआ। 4 के बाद कितना हुआ, 8 हुआ। 8 के बाद कितना हुआ, सी मतलब 12। बात समझ में आने ना। और हमने लास्ट में यहाँ पर आपको प्रिंट भी करा के दिखा दिया कि आप देख लो कि इंटीजर की साइज कितनी होती है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, पक्का ना? अच्छा मैं कहता हूं यहाँ पर, क्या कहता हूं, मैंने कहा कि चलो AR की साइज बताओ। एक चीज और, AR की साइज ध्यान से समझना। हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके हमने पेस्ट कराया, और यहाँ पर साइज मुझको किसकी जाननी है, AR की साइज जाननी है। किसकी साइज जाननी है भैया, AR की साइज जाननी है। सेव करके रन कराऊंगा, आप ध्यान से देखो 20 आ रही है। कितनी आ रही है सर जी, ऐसा कैसे हुआ, बात को समझना बेटा एकदम अच्छे से। देखो AR में यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज है ना, और 5 वैल्यूज में हर वैल्यू क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर की साइज कितनी होती है सर जी, 4 होती है। तो 4 गुणे 5 मतलब 4 इसने कवर किया, 4 इसने, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौके 16, और 4 पंजे 20। कितना हो गया, तो AR की साइज, हमारे एरे की साइज कितनी हो गई, 20 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि 4 एलिमेंट है, और 4 के चारों एलिमेंट क्या है बेटा, इंटीजर है। सॉरी 5 एलिमेंट, और 5 के पांचों एलिमेंट इंटीजर हैं, और हर इंटीजर 4 बाइट स्टोर करता है, तो 4 पंजे 20 हो गया। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है?
ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। और एक बात और याद रखिएगा कि बेटा जो पहला एरे आपका एरे का एलिमेंट है ना, उसकी जो क्या कहते हैं मेमोरी एड्रेस है, वो आपके एरे की स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस के बराबर ही होगी। ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम सुंदर तरीके से याद रखनी है। कोई दिक्कत की बात पक्का नहीं है ना। ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे थे, बेटा ध्यान से समझ लो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। चलो दिखाता हूं आपको, हम आपको एक मैजिक दिखाते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर आपका पॉइंटर लिखा हुआ है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने पेस्ट कर दिया। ये चीज आई ना। अब यहां पर मैं %d कर दे रहा हूं। क्या कर दिया मैंने? %d करने के बाद मुझको कुछ भी नहीं करना है। कुछ का मतलब नथिंग, मुझको कुछ नहीं करना, मुझको पॉइंटर लगा के AR लिख देना है बस। उसको क्या लगाना? पॉइंटर लगा के AR लिख देना है, सेव करूंगा और सेव करके बेटा इसको मैं रन कराऊंगा। यहां पर देखो रन कराया, और रन कराने के बाद ध्यान से देखो आपको यहां पर कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। क्या इसको यहां से हटा दूं? क्या इसको यहां हटा के ऊपर डाल देता हूं? चलिए इसको मैंने यहां से कट कर दिया, और कट करके इसको मैं ऊपर डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। यहां पर डाल दिया। ठीक है ना। चलो देखो, अब अच्छा समझो बेटा। यहां पर ये हमने क्या कर रखा है? हमने बहुत सिंपल से तरीके से एक ले ली है एरे, ये वाली AR है। और AR में मैंने क्या किया? AR में मैंने उसका जो वैल्यू है, पॉइंटर है ना, पॉइंटर लगा दिया मैंने सिंपल से तरीके से। अब जब पॉइंटर लगाया ना, तो पॉइंटर पता है क्या करेगा? पहले वैल्यू को उठा लेगा। पहली वैल्यू को उठाया, और पहली वैल्यू हम देखो कितनी आ गई। पहली वैल्यू ध्यान से देखो, कहाँ गया? साइज ऑफ AR। अच्छा, इसको मैंने बाद में डिक्लेयर कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। AR अनडिक्लेयर्ड है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या कर रखा है? थोड़ा सा पहले यूज कर लिया है। तो थोड़ा सा पहले यूज करने के बजाय हम लोग इसको कहाँ यूज कर लेते हैं? जहां पर AR को हमने डिक्लेयर कर रखा है ना, उसके बाद यूज कर लेते हैं। सेव किया, सेव करके रन कराया, फटाक से देखो आंसर आ गया। अब लास्ट में एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पर क्या देखना है? जो AR है ना, पॉइंटर ऑफ AR, वो कितना रिटर्न कर रहा है? 12 रिटर्न कर रहा है। कितना रिटर्न कर रहा है? 12 रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। तो ये होती है पॉइंटर की पावर। ये क्या होती है बेटा? पॉइंटर की पावर। कह रहा है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इसके पहले एलिमेंट को खुद ब खुद एक्सेस कर ले रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को। अच्छा सर, फर्स्ट एलिमेंट आपने एक्सेस कर लिया, लेकिन सेकंड एलिमेंट चाहिए तो हम तो है ना स्मार्ट, हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहां पर आएंगे और यहां पर पेस्ट मारेंगे, पेस्ट मार के यहां पर +1 लिख देंगे, बात खत्म। कितना लिख देंगे बेटा? +1 लिख देंगे। ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पॉइंटर बाहर रहेगा, पॉइंटर दोनों पर लगेगा। यहां पर एक ब्रैकेट और लगाएंगे, सेव करेंगे, रन कराएंगे। अब ध्यान से देखो, 12 के बाद कितना आ गया? 34 आया कि नहीं? तो ये होती है पॉइंटर की पावर। ये क्या होती है बेटा? पॉइंटर की पावर। मतलब हर एलिमेंट को अपने को एक्सेस करना है ना, तो अब आसान हो गया, सिंपल हो गया। यहां पर देखो, यहां पर मैंने कितना लिखा? यहां पर मैंने लिख दिया +2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया एक यहां पर और एक ब्रैकेट यहां पर +3 लिख दिया। कितना लिखा? +3 लिख दिया, बात खत्म। सेव किया, रन कराया। अब ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर 12 आया, 34 आया, 11 आया, 56 आया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आप पॉइंटर को यूज कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। दूसरा भी जुगाड़ बताऊं आपको? चलिए दूसरा जुगाड़ बताता हूं, एकदम अच्छे से देखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चला जाए। चलिए देखिए, दूसरा जुगाड़ और आज के इस टॉपिक का लास्ट, मतलब आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना। AR हमने बना रखी है ना, हमने एक और डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल यहां पर, यहीं पर करते हैं कि फिर से बताएं? चलो एक बार फिर से बताते हैं, कंफ्यूजन ताकि आपको ना आए। बेटा हमने क्या किया? एक इंटीजर डिक्लेयर किया। किसने? मार्क नाम से। मार्क नाम से एक इंटीजर डिक्लेयर किया। वैल्यू उसमें कितनी ले ली अपन ने? वैल्यू ले ली 5, या फिर 4 ही लेते हैं इस बार। कितनी वैल्यू ले ली? 4 ले ली। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमने इसमें 4 वैल्यूज दे दी। हमने दे दिया 55, 66, 77, 88 दे दिया। ऐसे हमने वैल्यू वैल्यू देने के बाद हमने क्या करा? हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा। अब हमने बताया था पॉइंटर आप चाहे जैसे लगाओ, उस ऊपर देखो हमने दूसरे तरीके से लगाया था। यहाँ पर P नाम का पॉइंटर ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया? मार्क। यहाँ पर ऐसे मार्क नाम का वो वेरिएबल रख दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पर एक फॉर लूप लगाना है। हमने फॉर लूप लगाया, फॉर, और फॉर में हमने लिखा इंट i बराबर 0। ठीक है। और i क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 4 से। और i में होना चाहिए 1 का इंक्रीमेंट, बात खत्म। उसके बाद यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने प्रिंट कर लिया
किसको प्रिंट किया, यहाँ पर हमने printf किया और printf में हमने करा %d, %d और %d के बाद बैकस्लैश n लगाना नेसेसरी है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पॉइंटर, पॉइंटर लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है p+i, p+i, क्योंकि p+i का मतलब i की वैल्यू 0 होगी, फिर i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे करके करते जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखो, बहुत सुंदर तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। 55 आया, 66 आया, 77 आया, 88 आया। ये देखो 55 आया, 66 आया, 77 आया, 88 आया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, पॉइंटर का इस्तेमाल करके बहुत आराम से और बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने प्रोग्राम को एक्सेस करा सकते हो। तो बात समझ में आई। ये आपका किसका कॉन्सेप्ट रहा बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, और ये आपका कॉन्सेप्ट रहा मेमोरी एड्रेस का। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सारी बातों को आप नोट कर लेंगे और जहां पर जो चीजें समझ में ना आए, वीडियो एक बार फिर से आप जरूर से जरूर देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद अगर ऊपर का चाहिए तो यहाँ पर ऊपर का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड रहा और पूरा कोड भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पहला स्क्रीनशॉट ये हुआ, 22 लाइन का आप ले लीजिए और उसके बाद फिर आप यहां से पूरा इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आ गया। बात समझ में आई। तो यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका क्या सुझाव है आप मुझको उसको जरूर बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।